मीरा कहती है, मारो जन्म मरण को साथी, थाने नहीं बिसरू दिन राती। मैं तुम्हें भूल नहीं पाती कृष्ण, क्या कर दिया तुमने, कैसा जादू कर दिया। मैं उठती हूँ, बैठती हूँ, काम भी करती हूँ, भोजन भी करती हूँ, तुम्हारी याद ही नहीं जाती, अहिर्निश सतत बहती चली जाती है। इसीलिए परमात्मा का स्मरण नहीं करना पड़ता है। तुम जाते हो ना तुम्हारे गुरुओं के पास कि परमात्मा का स्मरण कैसे करे, जब कैसे करे, तो परमात्मा का स्मरण करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ऐसी चेतना की दशा जगानी है जहां परमात्मा का विस्मरण न हो। दोनों में बड़ा फर्क है और दो ऊपर से एक जैसे लगते हैं, इसलिए खतरा भी बहुत है। प्लास्टिक का फूल देखा है तुमने, गुलदस्ता, सेम टू सेम लगता है असली फूलों जैसा, कभी कभी तो असली से भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। और प्लास्टिक के फूल की खूबियां है जो असली फूलों में नहीं है। एक की प्लास्टिक का फूल शाश्वत है, असली फूल तो सुबह खिला और सांझ मुरझा जाता है। असली फूल अभी था अभी गया, क्षण भर नाचा हवा में, क्षण भर की बातचीत की चांद तारों से, फिर धूल में खो गया, फिर सो गया अतल गहरी निद्रा में। अभी था तो पक्षियों के साथ नाचा, हवाओं से जूझा, बड़ी शान से जिया। अभी नहीं है तो पंखुड़ियां धूल में खो गई, कोई निशान भी न रहा, कोई चिन्ह भी पीछे न छूटा। 4 दिन बाद फूला था भी कभी या नहीं, पता नहीं, कुछ तय करना संभव नहीं होता। प्लास्टिक का फूल अपनी जगह बैठा रहेगा, बैठा ही रहेगा। तुम मर जाओगे, तुम्हारा लगाया हुआ प्लास्टिक का फूल न मरेगा। प्लास्टिक के फूल में बड़ा खतरा है, धोखा है, शाश्वत का धोखा है, झूठ लेकिन बड़ा मजबूत। और ऐसे ही हालत असली परमात्मा के स्मरण की और नकली परमात्मा के स्मरण की है। नकली स्मरण प्लास्टिक जैसा है, अभ्यास। बैठे हो घंटों, अभ्यास कर रहे हो, राम राम दोहरा रहे हो, राधा राधा दोहरा रहे हो, या कृष्ण कृष्ण दोहराए जा रहे हो, बस दोहराई जा रहे हो। दोहराते दोहराते अभ्यास सघन हो जाएगा। प्लास्टिक का फूल सदा पैदा हो जाएगा, लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि इसमें कोई जड़ें नहीं है। इसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि इससे तुम्हारे हृदय का कोई संबंध नहीं है। इसका कोई भी मूल्य नहीं। दूसरों को भला धोखा दो, जो दूसरे को धोखा दे दो। राम राम की चदरिया देखकर भी भक्त जी है, राम राम की चदरिया देखकर भी भक्त जी और जीने लगे हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। अपने को कैसा धोखा दो पाओगे मेरे दोस्त। दूसरों को धोखा दी जा सकती है, दिया जा सकता है, लेकिन अपने को, जाते हो मंदिर घंटा भर बैठते हो, या तुम्हारे घर के अंदर पूजा घर में 1 घंटा पूजा कर ली, बजा ली टाली, बजा ली आरती, लड्डू गोपाल को चढ़ावा भी चढ़ा दिया, 1 घंटा पूजा, 2 घंटे पूजा, लेकिन ध्यान कहीं और। दूसरों को धोखा दे सकते हो, अपने को नहीं। तुम तो जानोगे ही प्लास्टिक के फूल। एक छोटी सी कहानी कह दूं। एक आदमी अपनी रोज खिड़की के आकर अपनी गैलरी में एक गमला रखा है, उसने फूलों का भरा हुआ, उसे पानी डालता है। जैसे तुम डालते हो ना गैलरी में जाके पौधों को पानी, वैसे ही रोज पानी डालता है। और सामने वाली गैलरी से उसके 2-4 पड़ोसी थे, फ्लैट था सामने वाली बिल्डिंग में। ये लोग देखते हैं कि ये आदमी रोज आके पानी डालता है सवेरे, लेकिन फवारा खाली है, अंदर पानी नहीं है, लेकिन रोज आता है बाहर और पानी डाल रहा है। पानी तो उसमें से था ही नहीं, निकलता भी नहीं। तो जिज्ञासा तो पड़ेगी सबको ही कि आदमी पागल तो नहीं हुआ। फवारों में पानी नहीं, कुछ भी नहीं, और रोज आता है पानी डाल के चला जाता है। आखिर में मामला क्या है? आखिर में एक पड़ोसी गया उसके पास
और कहा कि आप ये क्या करते हो, रोज पानी डालते हो लेकिन हम देखते हैं तो तुम्हारे फव्वारे में पानी नहीं। तो उस आदमी ने कहा कि मैं तो पानी डालता हूं, बराबर है, लेकिन पानी दिखता नहीं, ये भी बराबर है, क्योंकि ये फूल नकली है, प्लास्टिक का है। तो इन प्लास्टिक के फूलों को असली पानी डालने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने नकली फव्वारा बनाया है, उसमें पानी नहीं। प्लास्टिक के फूलों को थोड़ी पानी की जरूरत होगी, तो फिर रोज व्यर्थ झूठा पानी डालता है क्यों? वो पड़ोसी ने कहा है। लोगों को शक हो जाए कि पानी तो पड़ता है, पानी तो पड़ता ही नहीं गमले में कभी, फूल और खिले हुए हैं। मेरी कहानी कहने का तात्पर्य इतना ही है कि वह जो राम राम का तुम जप लिख करते हो ना, या राधा राधा या कृष्ण कृष्ण, वह पड़ोसियों के लिए जपते हो तुम, वह अपने लिए नहीं है। और तुम कितने ही पड़ोसियों को धोखा दे लो, अपने को कैसा धोखा दोगे? और अपने को ही न दे पाए तो अपने भीतर निहित अंतरम में छिपे हुए परमात्मा को कैसे धोखा दे पाओगे? तुम जो जानोगे ही न फूल के प्लास्टिक के है, कि राम राम के अभ्यास के, कि सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के उपाय, कि स्वर्ग जाने की विधि, कि नरक से बचने का आयोजन। लेकिन नरक से बचना जो चाहता है उसका परमात्मा से प्रेम लगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, हफ्ते में 2-3 उपास करते हैं, 2-3 दिन, भले भगवान के मंदिर जाएंगे रोज सवेरे उठ के, घर में घंटों घंटों पूजा करेंगे, लेकिन किसके लिए? लोगों को दिखाने के लिए कि भाई ये आदमी बहुत भक्तिवान है, स्पिरिचुअल। अगर परमात्मा नरक में होता तो प्रेमी नरक जाना चाहिएगा। असली भक्त की बात कर रहा हूं। अगर असली भक्त नरक जाने के लिए तैयार है, अगर परमात्मा नरक में है, तो वह कहेगा परमात्मा जहां हो वहीं रहेंगे हम, नरक में रहेंगे तो चलेगा, लेकिन रहेंगे उसके पास ही। जिसको नरक से भी भय नहीं, वह अगर परमात्मा नरक जा रहा हो तो वह कहेगा हम भी जाएंगे, हम अकेले जाएंगे। लोग कहेंगे हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, वह कहेगा नहीं, मुझे नरक के ठीक है, क्योंकि वहां पे भगवान है। भगवान को जिसने चुना वह अभ्यास से नहीं हो सकता, तो करे क्या? फिर तो बड़ी उलझन हो गई, क्योंकि अभ्यास सुगम मालूम पड़ता है, सीधा मालूम पड़ता है ना। लाओ बाजार से फूल उठा के प्रसाद लाओ या घर में बनाओ और चढ़ाओ लड्डू गोपाल, हो गई मामला खत्म। आधा घड़ी रोज निकारा स्मरण या माला जप ली 2-3, हो गया राम नाम जप लिया। इतना गरीब तो कोई भी कर सकता है। बिस्तर पर पड़े पड़े तुम राम नाम जप सकते हो, राधे राधे कह सकते हो। आधा घड़ी कम से कम लेंगे, आधा घंटा लगेगा ना। लेकिन अभ्यास से कभी कोई परमात्मा तक नहीं पहुंचा है। फिर कैसे पहुंचा है? फिर घबराहट हो जाती है, कैसा करे? फिर तो द्वार वो परमात्मा का बंद मालूम पड़ेगा। नहीं, द्वार बंद नहीं है, तुम गलत प्रश्न पूछ लिया। ठीक प्रश्न यह है कि संसार की इतनी याद क्यों आती है, धन की इतनी याद क्यों आती है, पद की इतनी याद क्यों आती है, पत्नी की इतनी याद क्यों आती है, मर्सिडीज की इतनी याद क्यों आती है, रेंज रोवर की इतनी याद क्यों आती है, फ्लैट की इतनी याद क्यों आती है। आदमी मरने को भी हो जाता है, फिर भी सोचता है धन पैसा। सुनो छन छन भी ये झनकार, ये पैसा बोलता है।